वालेकुम जी, दिस इज़ मी मोहम्मद सुलेमान वंस अगेन एंड उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बुक समरी बाय मोहम्मद सुलेमान। आज जिस बुक की हम समरी देखेंगे वो है बेसिकली ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, 21 वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आज हम इस बुक की समरी देखेंगे। बुक समरी देखने से पहले कुछ चीज़ें जो हम बुक के नेम पे ही देखेंगे, फ्रॉग ईट दैट फ्रॉग मतलब अपने मेंढक को खाओ। तो बेसिकली हाँ, फ्रॉग मेंढक ही होता है। तो बेसिकली जो है ना, फ्रॉग से मुराद काम है, आपकी डेली लाइफ में जो काम है। लेट्स सपोज आई हैव टू मेक अ वीडियो, सो दिस इज़ माय फ्रॉग, ठीक है। और प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ताख़ीर, मैं अपना मेंढक खाने में ताख़ीर कर रहा हूँ, टाल मटोल कर रहा हूँ कि मैंने नहीं खाना। तो ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ताख़ीर। और जिस जिस जगह बुक में फ्रॉग का वर्ड यूज़ होगा तो ऑथर ब्रायन ट्रेसी इसको जो है ना वर्क से रिलेट करता है। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में ब्रायन ट्रेसी जो है ना बेसिकली दो रूल्स बताता है ईटिंग फ्रॉग के, अपना काम करने के ना दो रूल्स बताता है। और ये बुक बेसिकली जो है ना उसने अपनी बेटी को डेडिकेट किया है। कैथरीन नाम है बेसिकली उसका, हाँ, ये उसको डेडिकेट किया, एग्जैक्टली कैथरीन। और इसमें जो पहला रूल वो आपको बताता है ईटिंग दैट फ्रॉग, अपना काम करने का, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपने दो फ्रॉग ईट करने हैं ना, इफ़ यू हैव टू ईट टू फ्रॉग, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। कहता है कि अगर आपको दो काम करने हैं ना तो उसमें से आप वो करें जो आपको इंतहाई बुरा और मुश्किल लगता है, वो पहले आप करें। छोटी छोटी अचीवमेंट्स के पीछे नहीं लगे, अब वो काम कर लें, योर डे विल बी गुड टू गो, बाकी छोटे काम आप आसानी से कर लेंगे। और सेकंड कहता है कि रूल जो है ना ईटिंग दैट फ्रॉग में वो ये है कि जो फ्रॉग आपके टेबल पे पड़ा हुआ है ना, मतलब जो काम आपके मेज़ पे पड़ा हुआ है, वो इस वजह से नहीं पड़ा हुआ कि आप उससे बैठें और देखते रहें और प्रोक्रेस्टिनेशन उस पर करते रहें। वो इस वजह से पड़ा है कि उसे करें। जब तक आप उसे करेंगे नहीं वो काम आपको कोई रिटर्न नहीं देगा। तो ये बेसिकली दो रूल थे इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद वो कहते हैं कि 3 Ds हैं, 3 Ds ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी आदत, हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी। ये अगर आप किसी भी बुक में देख लें, एटॉमिक हैबिट में देख लें, वहाँ भी वो कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, वहाँ भी वो कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन। और राइट नाउ इन ईट दैट फ्रॉग, इसमें भी वो कहता है हैबिट फॉर्मेशन। इसमें कहता है कि थ्री Ds होती है हैबिट फॉर्मेशन की। नंबर 1, आप सोचते हैं अपने दिमाग में, मेक अ डिसीजन टू डेवलप अ हैबिट। देन उसके बाद यू विल बी डिसिप्लिन ऑन दैट हैबिट, आप जो है उस हैबिट को फॉलो करती हैं। और नंबर 3, डिटर्मिन रहते हैं, पुरज़म रहते हैं कि मैंने अपनी हैबिट तोड़नी नहीं है। तो ये 3 Ds बताता है बेसिकली हैबिट फॉर्मेशन के ब्रायन ट्रेसी इस इंट्रोडक्शन में। और अब चलते हैं चैप्टर नंबर 1 और वे नंबर 1 टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। और उसमें ब्रायन ट्रेसी लिखता है कि सेट द टेबल। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपने अगर कुछ करना है ना तो पहले आपको अपना डेस्क ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। डेस्क ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ब्रायन ट्रेसी की ये है कि आपने जो भी चीज़ें करनी है ना, पहले आप उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, पहले आप उस पर हैबिट बनाएं, अपना माइंडसेट बनाएं, देन उसको काम करें। इसके वो कुछ स्टेप्स आपको बताता है। नंबर 1 वो कहते हैं कि जो भी आपने सोचना है ना वो अपने कागज़ के ऊपर लिख लेना है, क्योंकि अगर आपकी डेली लाइफ में इतनी मतलब नफसा नफसी है कि आप भूल जाएंगे अगर आप उसको पेपर पे नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन द पेपर। इस तरह वो 7 स्टेप्स बताते हैं आपको अपना टेबल ऑर्गेनाइज करने में। सेट द टेबल टू ईट द फ्रॉग्स, मतलब टेबल्स अपना सेट करें ताकि आप अपना काम कर सकें, ईटिंग दैट फ्रॉग, ठीक है, बाय मीन ऑफ ईटिंग दैट फ्रॉग अपना काम करना। स्टेप 1 में कहते हैं कि आप सोचें कि आपने करना क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है। स्टेप 2 में फिर उसने लिखा कि आप राइट इट डाउन, थिंक ऑन अ पेपर, उसको सोचें और पेपर पे लिखें, पेपर पे सोचें, आपने वैसे नहीं सोचना वरना आप भूल जाएंगे। स्टेप 3 कहता है कि देन जब आपने गोल अपना डिसाइड कर लिया तो आप उसकी डेडलाइन भी डिसाइड करें कि मैंने इतनी देर में करना, क्या नहीं कि तायात वही काम करते रहना है। और स्टेप 4 में कहता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। कहता है कि आपने वो सारे काम की लिस्ट बना लेनी है जो आपको आपके गोल अचीव करने में करने पड़ेंगे। देन उस लिस्ट को ना स्टेप नंबर 5 में वो कहता है कि आपने एक प्लान में बनाना है, कि आपने अब उस लिस्ट को बना लिया तो कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आपने उसको एक प्लान में बनाना है। और स्टेप नंबर 6 पे कहते हैं कि टेक इमीडिएट एक्शन। अब ये नहीं कि आपने लिस्ट बना ली तो आपके पास सब हो गया काम, और साथ ही एक्शन लेना स्टार्ट करें उस पर। और स्टेप नंबर 7 जो है ना
उसमें वो कहता है कि अगर कोई चीज़ फंस गई है ना, मतलब काम करते हुए कोई इशू आ गया, तो उस इशू को फ़ौरन रिजॉल्व करें ताकि जो है ना आप अपना मेजर गोल की तरफ जा सकें। ये बेसिकली था रूल नंबर 121, वे नंबर 1 टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। अब जो सेकंड चैप्टर या जो आप कह लेंगे सेकंड वे है, उसमें वो कहता है कि प्लान एवरी डे इन एडवांस। आप अपना आने वाला दिन ना पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। इसकी वो एक मिसाल ये भी देता है कि अगर आप इस तरह नहीं करते, तो अगर आपसे कोई कहता है कि आपने हाथी खाना है, हाथी मतलब बहुत बड़ा काम, आप फ्रॉग खाने को रो रहे हैं, आप मतलब मेंढक खाने को रो रहे हैं, तो हाथी कैसे खाएंगे? इसका आंसर है कि 1 बाइट एट अ टाइम, एक एक छोटे छोटे टुकड़े करके आप उस हाथी को खाएंगे, खा लेंगे आप उसको भी। तो फिर वो कहते हैं कि प्लान योर कमिंग डे इन एडवांस। ठीक है, जो दिन आना है उसको पहले से प्लान करें। नंबर 1 उसमें वो कहता है कि आप कैसे प्लान करेंगे। वो कहते हैं कि आप एक मास्टर लिस्ट बनाएं जिस पे आपने सब कुछ करना है उस साल। ठीक है, वो मास्टर लिस्ट है पूरे साल की। देन उस मास्टर लिस्ट को ना आपने मंथली लिस्ट में कन्वर्ट करना है कि वो सो तो ठीक है मैंने साल में करना है, लेकिन अभी ये जो महीना चल रहा है इसमें मुझे क्या क्या करना है। देन उस मंथली लिस्ट को आपने वीकली लिस्ट पे करना है कि यार इस वीक में मुझे क्या क्या करना है कि मैं अपना ईयरली गोल अचीव कर सकूं। देन उस वीक लिस्ट को आपने डेली लिस्ट पे कन्वर्ट करना है। तो जब आपने डेली लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया तो नाउ यू आर हैसल फ्री। ठीक है, अब आपने जो है ना कोई कष्ट ही नहीं करना इसमें, क्योंकि अब आपको ऑलरेडी सारे दिन एडवांस में ही प्लान हुए होंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद बेहतरीन हो जाएगा काम। तो वो कहते हैं कि आपको जो है ना अपना अगला दिन शायद एडवांस प्लान करने में 10 से 12 मिनट लगे, लेकिन ये आपको 2 से 3 घंटे बचा देंगे आपके कि मैं वो दिन आए फिर सोचूं क्या करूँगा, हो ये भी नहीं होने वाला, तो 2-3 घंटे मुझे इसमें ज़ाया कर दूंगा मैं। तो वो 10 से 12 मिनट जो प्रायर होंगे ना उस दिन से, अगर मैं वो लगा लूँ तो मेरे अगले 2-3 घंटे बच जाएंगे उस दिन के। तो ये था प्लान एवरी डे इन एडवांस। इसके बाद चैप्टर 3 और जो है ना वे 3 में वो कहता है कि अप्लाई 80/20 रूल। हर चीज़ पे आपने 80/20 रूल अप्लाई करना है। तो 80/20 रूल क्या है, इसमें वो लिखते हैं ब्रायन ट्रेसी के बेसिकली ये पेरेटो लॉ था। पेरेटो ने ये चीज़ इन्वेंट की, और ये रूल ये है कि आपका 20% काम जो होता है ना वो ऐसा होता है जो आपका 80% वैल्यू ऐड करता है। मतलब आपके सेल्स 20% ऐसी होती हैं जो 80% प्रॉफिट ऐड करती हैं, आपके 20% कस्टमर ऐसे होते हैं जो 80% प्रॉफिट रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं कि आप एक लिस्ट बनाते हैं 10 चीज़ों की, और उनमें से 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो 80% ऑफ योर गोल, 80% ऑफ योर टारगेट अचीव कर देंगी, बाकी 8% चीज़ें 20% होंगी। तो वो कहते हैं कि आपने ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ में हर जगह लगाना है कि 20% ऐसा क्या है जो मुझे 80% वैल्यू ऐड करेगा, 80% सेल्स देगा, 80% प्रॉफिट देगा। तो आपने ये प्रिंसिपल अपना हर जगह लगाना है। ठीक है, और कहता है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली द लाइफ मैनेजमेंट। आपकी अपने टेबल पे देखना है कि ऐसा फ्रॉग कौन सा, ऐसा काम कौन सा है जो मैं सिर्फ 20% करूँगा, मतलब वो 2 फ्रॉग मैं खाऊंगा उस लिस्ट में से, और जो है ना मेरा 80% काम हो जाएगा। ये था जी चैप्टर 3। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज आपने देख के काम करना है। ठीक है, मतलब नतीजा देख कर काम करना है। इसकी वो एक एग्जांपल ये देता है कि आपने लॉन्ग टर्म डिसीजन और थिंकिंग करनी है, शॉर्ट टर्म खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। लूज़र जो होता है ना वो छोटे छोटे काम करता है और अपना इमीडिएट स्ट्रेस रिलीज़ करता है, इमीडिएट टेंशन रिलीज़ करता है और ख़ुद को सुकून दे देता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मार खाता है। और जो विनर होता है ना वो बेसिकली कहता है कि जो ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट टास्क है जो मुझे आज करना है, खा वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं करूँगा ताकि मैं अपने गोल पे पहुंच सकूं। तो वो कहता है कि आपने अपने टेबल पे जो फ्रॉग पड़ा है ना उसमें से देखना है कि कौन सा क्रूशियल फ्रॉग है जिसे मैंने खाना है। बेशक वो जितना मर्जी मुश्किल हो आपने करना है। आपने सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करना, रूट कॉज को ट्रीट करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 4। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जिसमें वो कहते हैं कि प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब बुक का नाम है कि स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, यहाँ कह रहा है वो क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब ऐसी ताख़ीर आप करें जो फ़ायदेमंद है। वो कौन सी है? सेइंग नो। कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग ना नहीं कर सकते, जिस वजह से वो मार खाते हैं, लोग उनका यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो आपने ना करना सीखनी है, और पोलाइटली ना, कि लोगों को, खुद को भी। खुद को आप कैसे ना करेंगे कि आपने हर वो काम नहीं करना जो
आपका गोल अचीव करने के लिए काम इम्पॉर्टेंट है, मतलब आसान आसान काम नहीं करने हैं आपने वो काम करना है जो क्रूशल है, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो वो आपने करना है। जब आपका दिल कर रहा हो ना कि यार छोटा काम कर लूँ, लिस्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, आपने उससे कहना है नहीं, मैंने वो काम करना है जो ज़रूरी है। तो वो कहता है कि आपने से नो टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स करना ही है आपने गोल को अचीव करने के लिए, और ऐसे पोलाइटली कहना है, डिप्लोमेटिक वे में नो करना है। तो तब आप जो है ना अपने गोल की तरफ ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, आप अपने गोल को टारगेट को अचीव कर लेंगे। और उसके बाद चैप्टर 6 आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि यूज ABCD मेथड कॉन्टीन्यूसली। अब ये ABCD मेथड क्या है, जिसे आपने यूज करना है कॉन्टीन्यूसली। ब्रायन ट्रेसी इस तरह से एग्रीगेट करता है कि ए जो है ना ABCDE में से ए जो है वो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं जिन्हें आप अपने जो सेट ऑफ टास्क है ना उसमें A1 A2 A3 इस तरह देंगे। अगर तो वो कोई एक ही टास्क है तो फिर उसे A रखेंगे, और अगर उसके कोई सब टास्क हैं तो A1 A2 A3 A4। देन B जो कहता है ना वो टास्क हैं जिनकी माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत क्रूशल नहीं है लेकिन दरमियाने लेवल के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देन उसके बाद C कहता है कि C जो है ना वो ऐसे टास्क हैं आपके उसमें जो आपने लिस्ट बनाई है जिनके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। अगर वो मतलब कर दें तो ठीक, ना करें तो इतना कोई मसला नहीं है उसमें से। देन जो D है ना, D कहता है कि वो टास्क हैं जो आप कम्प्लीटली डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब वो टास्क हैं जो आप किसी को दे सकते हैं, यार ये तुम कर लो, और वो पूरे कर लेगा, उसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन E से वो टास्क हैं जो इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपने जो टास्क बनाए हैं उसमें ABCDE मेथड कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहना है। ये सारा काम किस वजह से करना है, ताकि आप अपना इम्पॉर्टेंट फ्रॉग जो है ना उसको मैक्सिमम टाइम दें, ताकि आप जो है ना अपने गोल पे जल्दी अचीव कर सकें। मतलब वो 20% जो है ना वो वाला जो मतलब टास्क होगा A1 जो 80% रिजल्ट ला सकता है, तो वो ये इस पे फोकस करता है। देन उसके बाद जो 7 चैप्टर है वो कहता है कि फोकस ऑन द रिजल्ट एरियाज़ में आपने फोकस करना है इन सारे टास्क में, कि मतलब ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है। मतलब A1 टास्क, ऐसा कौन सा A1 टास्क है या A टास्क है जो टोटली आपकी ज़िम्मेदारी है, आप नहीं करेंगे तो वो कोई भी नहीं कर सकता। वो डिपेंडेंट है कि अगर आप वो वाला टास्क नहीं करेंगे तो ना आप डेलीगेट कर सकते हैं, ना आप एलिमिनेट कर सकते हैं किसी टास्क को। देन उसके बाद 8th लॉ जो है ना वो कहता है कि अप्लाई द लॉ ऑफ 3। ये बड़ा मज़ेदार लॉ है। जो प्रोक्रेस्टिनेशन स्टॉप करने का सबसे बेहतरीन जो मुझे वे लगा ना वो बेसिकली यही है, और यही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और यही आपको करना भी चाहिए। कहता है कि आपके पास जो भी है ना, जो भी है और जितना भी है आप बस करें उससे। ये लॉ है। वो कहता है कि डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव और फ्रॉम वेयर यू आर। ठीक है, तो ये 3 उसने बेसिकली रूल्स बताए हैं कि मतलब जैसे हम कहते नहीं यार अब क्या करें, मैं जैसे हम व्लॉगिंग बनाते हुए एक्सक्यूजेस लेता हूँ, मैं वीडियोस बनाते हुए यार एक पढ़नी है ये नहीं है, वो कहते हैं यार यही आपकी क्रिएटिविटी पुश करते हैं। वो भी यही कह रहा है। तो जो भी है आपके पास, आप जहाँ भी हैं ज़िंदगी में, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास और जो भी करना चाहते हैं, जस्ट डू इट। ठीक है, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं करें। ये कहता है अप्लाई द लॉ ऑफ 3 में, ये कहता है। और देन उसके बाद कहता है कि अगर आपने ये चीज़ देखनी है ना कि आप क्या चाहते हैं, तो फर्स्ट 30 सेकंड्स में ना, फर्स्ट जो 30 सेकंड है इनमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए जो आप करना चाहते हैं, वही हकीकत में आप करना चाहते होंगे, और उन्हें आप करें, उस पर अब आपने डिले नहीं करना। और देन उसके बाद उसके इस चैप्टर में कहता है कि बैलेंस इज़ नॉट ऑप्शनल। अगर अपनी लाइफ को आप जीना चाहते हैं ना तो आपको बैलेंस बरकरार रखना पड़ेगा। ये नहीं कहना कि ये मैं सारा काम कर लेता हूँ, लाइफ कोई नहीं। तो बैलेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो ये था 8वां चैप्टर। अब चलते हैं 9वें चैप्टर की तरफ, जिसमें कहता है कि प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। तो ये वही है कि डे इन एडवांस आप पहले जो है ना अपना प्रिपेयर कर लें। तो जब आपने प्रिपेयर कर लिया तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। जिसमें जिस तरह लिखता है कि अगर आपने फ्रॉग ईट करना है ना, तो सबसे पहले आपने अपने वर्क स्पेस को क्रिएटिव डिज़ाइन करें और उसे रेडी रखें कि फ्रॉग्स पड़े हुए हों। आपको पता हो कि आपने क्या, मतलब फ्रॉग्स पड़े होने से मुराद के टास्क आपके वहीं होने चाहिए। आपको पता हो कि आपने कौन सा फ्रॉग खाना है, आइदर वो सगलियस्ट फ्रॉग तो उसे आपने खाना है। ठीक है, और कहता है कि उसमें ब्रायन ट्रेसी कहता है कि मेरा ये है तो होता है कि मैं 80% काम कर लेता हूँ, देन उसके बाद करेक्शन करता हूँ, क्योंकि परफेक्शन आप फर्स्ट टाइम नहीं अचीव कर सकते और ना ही आप फर्स्ट फ्यू अटैम्प्ट्स में अचीव कर सकते हैं परफेक्शन। सो आप काम करें। अगर आप काम नहीं करेंगे ना तो आप 100% चांस मिस कर देते हैं अपनी विक्ट्री का और अपने गोल्स को अचीव करने का। तो ये था चैप्टर 9। और अब चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ, जिसमें वो कहते हैं कि टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। इसमें वो लिखता है कि आपने जो है ना अपने जो जर्नी को है ना वो
खुद पर बर्डनाइज नहीं कर देना कि यार मैंने इतना सारा काम करना है, बल्कि आपने ये देखना है कि जो आपके सामने स्टेप है ना, डेली टास्क, वो आपने कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट डेली टास्क आपने ऑलरेडी प्लान किया होगा, तो इट विल हेल्प यू ईज योर माइंड। तो वो कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद वन सिंगल स्टेप। ठीक है, वो वाली कोट आपने हमेशा याद रखनी है और ख़ुद को बर्डनाइज नहीं करना है। इस चैप्टर में सारा वो ये कहता है। और चैप्टर 11 पे चलते हैं। वो कहता है कि अपग्रेड योर की स्किल्स। कहते हैं कि लर्निंग कभी आपने ख़त्म नहीं कर देनी अपनी इस प्रोसेस में ना, कि अगर आप कहें कि मैंने लर्निंग ख़त्म कर दी तो आप ज़ीरो हो गए हैं भाई। आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है, ताकि जो है ना, जो आपका टास्क है ना, वो बड़ी आसानी से कंप्लीट हो सके। आगे चल के वो लिखता है कि 3 स्टेप मास्टरी आप अचीव करें ताकि आप अपनी स्किल्स को हॉन कर सकें। तो वो 3 स्टेप मास्टरी क्या कहता है कि आपने ना पढ़ना है अपनी जो स्किल या अपनी जो फील्ड आप सीख रहे हैं उसके बारे में आपने पढ़ना है। देन उसके बाद आपने ये देखना है कि फ्री कोर्सेज और अवेलेबल सेमिनार कौन से हैं, वो सारे आपने लेने हैं। देन थर्डली, जब आप थर्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे तो अब आपके पास टाइम कम होगा, तो आपने ऑडियो बुक सुननी है, पॉडकास्ट लिसन करनी है, जिसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर फील्ड होगी। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको इस बुक की समरी दे रहा हूँ, तो वो कहता है कि आपने ऐसी चीज़ें सीखनी है और ऐसे काम करने हैं ताकि जो है ना आप मास्टरी अचीव कर सकें। और ऑलवेज़ अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहें। जितना आप इन्हांस करेंगे उतना आपके लिए काम करना आसान होगा। देन उसके बाद कहते हैं कि 12th चैप्टर में आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। कहता है कि आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि वो एक हम एक्सपेरिमेंट करते थे ना बचपन में, कि मैग्नीफाइंग वो ग्लास होता था और वो जो है ना कागज़ के ऊपर रखते थे, उसे जलाते थे। तो कहता है कि वो सूरज उस वक्त तक नहीं जला सकता जब तक वो अपनी सारी जो है ना उस लेंस की बदौलत सारी अपनी रेज़ एक जगह एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं कर देता, तब तक वो पेपर जलता नहीं था नीचे से। तो कहता है कि आपने भी इसी तरह करना है। जो आपने अपना A1 टास्क है या जो आपने अपना गोल है ना, सारी एनर्जीज आपने उसको अचीव करने में लगानी है। ये नहीं कि आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना आपने। और 80/20 रूल्स अप्लाई करते रहना। और इस बार आपने जब आप ये 80/20 रूल अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो 80% आप जो काम ख़राब करते हैं वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता है और वो आप खुद करते हैं, कोई नहीं आके करता। तो इस चैप्टर में वो बेसिकली ये आपको बताता है। और देन उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 13 है, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। ठीक है, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ में वो कहता है कि आपने ना खुद पर प्रेशर डालना है। मतलब आपने एक लिस्ट बना ली है, डेडलाइंस भी डाल ली, आप सारी डेडलाइन अचीव करते जा रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू पुश योर सेल्फ। आपने खुद पे प्रेशर डालना है, एक डेडलाइन को छोटा कर दें। लेट्स सपोज आपने कहा कि एक हफ्ते में मैंने टास्क करना था, तो अब आप कहेंगे यार मैं एक हफ्ते का टास्क जो है ना वो मैं 2 दिन में करूँगा। और आपने खुद को पुश करना है कि भाई ये करना है, मैंने जो मर्ज़ी हो जाए मैंने ही करना है। तो वो कहते हैं कि आप खुद पे प्रेशर डालें। आप प्रेशर डालेंगे, आप अपनी लिमिट्स पुश करेंगे और आप अपना टारगेट जल्दी अचीव कर जाएंगे। और कोशिश करेंगे जब इमेजिनरी डेडलाइंस बनाएं या ऐसी डेडलाइन जो आप खुद को दें तो उसे फिर पूरा करें। देन उसके बाद 14 चैप्टर में वो कहता है कि मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शंस। आपने ना खुद को मोटिवेट करते रहना है। और वो कैसे मोटिवेट करना है? द बेस्ट मोटिवेशन इज़ रिजल्ट्स। तो आपने एक्शन करने हैं ताकि रिजल्ट्स आए। तो कहते हैं कि आपने ख़ुद को इस तरह भी मोटिवेट करते रहना है कि आप खुद को ये कहते रहे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इस तरह आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। तो आप वो मानने लग जाएंगे। जैसे एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग में वो कहते हैं ना कि जो आप रिपीट करेंगे आप वही बन जाएंगे। इसमें भी वो सेम फिलॉसफी कहता है कि जो आप रिपीट करेंगे वही बन जाएंगे। तो आपने सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की तो को रिपीट करना है कि आई कैन डू दिस, आई बिलीव इन माई सेल्फ और आई एम फीलिंग फैंटास्टिक। इस तरह की बातें करेंगे ताकि आप खुद को जो है ना मोटिवेट कर सकें। और चलते हैं चैप्टर 15 की तरफ। 15 चैप्टर में कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ टेरेबल मास्टर। कहते हैं कि आजकल के इस तरक्की के दौर में ना, टेक्नोलॉजी एज में इतनी डिस्ट्रैक्शन आ गई है कि टेक्नोलॉजी जो हमें फ़ायदा देती है वो ही हमारे लिए नुकसान देती है। कि मतलब मैं हर वक्त मेल चेक करता रहता हूँ, ये ब्रायन ट्रेसी लिखता है। तो मैंने इसको कहा कि मैं दिन में सिर्फ 2 बार मेल चेक करूँगा। तो वो कहता है कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टास्क है ना आपने वो टेक्नोलॉजी के साथ करने हैं और बाकी आप खुद को कट ऑफ करें टेक्नोलॉजी से। कि आपने अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करते रहना या ट्विटर पे हर वक्त नहीं लगे रहना। तो वो कहते हैं कि ख़ुद को इन चीज़ों से दूर रखें। और फिर वो कहता है, ब्रायन ट्रेसी लिखता है कि अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई ना तो कोई आपको आके बता देगा। इसकी वो एग्जांपल देता है कि मुझे हर बंदा कहता है कि यार आप अगर टीवी नहीं देखते तो आपको न्यूज़ का कैसे पता चलेगा। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि अगर कोई न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई ना
तो मुझे आके कोई बता देगा कि भाई आपको नहीं पता कि ये हुआ था, तो मुझे पर मैं उससे कौन नहीं, तो मुझे बताओ, तो मुझे बता देगा। तो ये कहते हैं ये रूल है, टेक्नोलॉजी को जो है ना आपने अपना मास्टर जो है ना टेरेबल मास्टर नहीं बनने देना। देन उसके बाद 16 चैप्टर में कहता है कि टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट। कहता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो एक टूल है, आपने उसको अपना गुलाम बनाना है, ना कि उसका गुलाम बन जाना है। ठीक है कि आप हर वक्त सोशल मीडिया में ही फंसे रहे हैं, तो कहते हैं यूँ नहीं करना आपने। अगर आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है ना तो उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें। जैसे अभी आपने प्लान्स वगैरह पेपर पे लिखे, आप चाहते हैं कि आप इसे ऑटोमेशन पे लेके जाएं, तो आप टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये यूज़ करें अपनी फील्ड ऑफ लाइन में, ताकि जो आपको ये हेल्प आउट करें बेटर वे में, ये मैनेजर ऑर्गेनाइज कर सकें चीज़ों को कि कागज़ गुम जाए तो वो ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर तो क्लिक्स पे आपको सामने ले आएगा सारी चीज़। देन उसके बाद एक और कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना गोल अचीव करें ना, तो आप अपना गोल सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दें और अपने फॉलोअर्स के साथ। अब जब आपके फॉलोअर्स के साथ वो पब्लिश कर दिए ना, तो अब आपको भी होगा कि यार मैंने लोगों को बताया था तो मुझे फॉलो करना चाहिए। यही टेक्निक मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अपने यूट्यूब पे। जो आने वाले कंटेंट होते हैं उसको पोस्ट करके तो पिन कर देता हूँ यूट्यूब के उस पे सेक्शन पे, ताकि जो है ना अब फॉलोवर के साथ शेयर कर दिया तो अब मैं भी रिस्पॉन्सिबल रहूँगा कि काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कुछ राइटर जो होते हैं ना ट्विटर पे अपना वर्ड काउंट रोज़ का लिख देते हैं कि आज मैंने इतने वर्ड काउंट की बुक्स लिखी, नावल लिखा और जो है ना आर्टिकल लिखा। तो जो उनका सर्कल होता है ना नीचे उन्हें रिप्लाई करने शुरू कर देता है कि यार मैंने आज इतने का लिखा, तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा यार मैंने इतनी मेहनत किया, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो कहते हैं कि ये ऐसे आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए कि उससे अपना सर्वेंट बनाए, ना कि उसके सर्वेंट बन जाए। चलते हैं चैप्टर 17 की तरफ, जिसे कहते हैं कि फोकस ऑन अटेंशन। तो कहते हैं कि आपकी जो अटेंशन है ना, आपने उस पर फोकस करना है कि वो खाली एक ही टास्क को दे रही हूँ जो आप कर रहे हैं, आपने मल्टी टास्क को नहीं करना। कहते हैं कि मल्टी टास्क इज़ एन इल्यूशन। ब्रायन ट्रेसी लिखता है कि आप लोग को लगता है कि आप 2 टास्क एक साथ कर रहे हैं तो आप वो काम जल्दी कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करने में 17 मिनट्स चाहिए अपना वो फोकस ऑफ अटेंशन वापस लाने के लिए जो आपने ओरिजिनल टास्क को दिया होता है। तो कहते हैं कि इट्स एन इल्यूजन। आपने मल्टी टास्क पे नहीं जाना, आपने जो काम कर रहे हैं वही करना और उसी पे ही फोकस करना है। और देन उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकते हैं एक रूल से। वो रूल ये बताता है कि आपने 90 मिनट नॉन स्टॉप काम करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन वगैरह सारा कुछ ऑफ कर देना है टेक्नोलॉजी वाला, और 90 मिनट्स आपने काम करना है। देन 15 मिनट्स का ब्रेक देना है ख़ुद को, और देन अनदर 90 मिनट्स काम करना है। तो ये 3 आवर्स का जब आप काम कर लेंगे, इसके बाद आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दें। और वो आप किस तरह दे सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है आप वो करें। तो आप जब ये रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो चुकी हुई है। देन उसके बाद वो 18 चैप्टर में कहते हैं कि स्लाइस एंड डाइस द टास्क। कहता है कि आप जो है ना अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और फिर उसे करें। जैसे ईयरली गोल से मंथली, देन मंथली से वीकली, देन वीकली से डेली। कहते हैं कि जो मेजर प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह होती है ना कि आप सारा कुछ एक साथ और एक ही वक्त में करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग इस बात को तस्लीम ही नहीं करता, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देता है। तो आपने जो है ना यूँ नहीं करना, आपने उसको छोटे छोटे टास्क में जो है ना डिवाइड करना है, तकसीम करना ऑब्वियसली, और देन उसके बाद उसको अचीव करना शुरू कर देना है। और देन 19th चैप्टर जो है ना उसमें कहते हैं कि क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम। कहते हैं कि जो बड़े काम है ना आपने उनको इस तरह करना है कि अपना टाइम प्रोपोर्शन निकालना है और फिर उसको करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और आपने मतलब A1 टास्क को सबसे ज़्यादा टाइम देना और देन उस काम को करना है फोकस होके अटेंशन के साथ, और उसको ज़्यादा टाइम देना है कि ताकि जल्दी कंप्लीट हो। और कहते हैं कि मेक एवरी मिनट काउंट। इसमें लास्ट में लिखता है, कहता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बिज़नेस रिलेटेड, तो आप जो है ना ऐसे नहीं करेंगे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री इंजॉय कर रहे हैं, तो आप करेंगे थोड़ा थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें। वो मतलब अगर आप किसी बिज़नेस टूर पे जा रहे हैं तो आप जब लैंड करेंगे वहाँ या आप जब अराइव करेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, तो आपने काफ़ी हद तक काम कर लिया होगा। और देन उसके बाद कहता है कि डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। कहता है कि ख़ुद को ना आपने पुश करना है, जैसे पिछले चैप्टर में वो लिखता है खुद को पुश करना है। और कहता है कि आपने हर वक्त ये करना है कि मुझे काम जल्दी करना है, जल्दी करना है। और कहता है कि ये आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद को एक बात बार 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 कह सकते हैं, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। आप ये कहते रहेंगे, आपका दिमाग फोकस कर जाएगा और फिर जो है ना आप अपने आप को जो है ना हाई परफॉर्मेंस पे देखेंगे कि यार आप काम ज़्यादा करने लगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं तो आप एक चीज़ देख लें कि आप ख़ुद को ये कहते हैं बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क।
तो ये चीज़ें जब आप करेंगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी और सेंस ऑफ अर्जेंसी आपने डेवलप की है, तो अब आप जो है ना आप हाईली परफॉर्मेंस ट्रिगर्ड होगी आप में। देन उसके बाद जो 21 चैप्टर है जो लास्ट वे है वो कहता है कि सिंगल हैंडल एवरी टास्क। कहता है कि अगर आपने जो है ना अचीव करना है ना तो आप सिंगल हैंडल एवरी टास्क। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई टास्क शुरू किया है ना तो आप अब जब तक उसे 100% नहीं कर लेते आपने उठना नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सिंगल हैंडेडली अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है ना तो आप उसे 100% करें फिर उठें। और याद रखें कि आपने वक्त को ज़ाया नहीं करना उस टाइम में। आप अगर अपना A1 टास्क कर रहे हैं तो फिर सारी एनर्जी सारी फोकस उस पर है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना A1 टास्क है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है और ख़ुद में जो है ना ये डिसिप्लिन हमेशा फिर बरकरार रखना है आपने कि मतलब मैं जिस काम को शुरू करूँ 100% करूँगा तो अब मैं उठूँगा। तो ये कहता है। देन उसके बाद बुक का कंक्लूजन है, कहते हैं आप इन सारे चैप्टर्स को जो है ना 1 बाय 1 भी अप्लाई कर सकते हैं किसी एक को, और सबको इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबको इकट्ठा अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी होगी, ज़्यादा जल्दी आप गोल अचीव कर लेंगे। तो जी ये था ईट दैट फ्रॉग बुक की समरी, ठीक है। 21 वेज़ हमने देखे कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इस सीरीज़ में बुक्स आती रहेंगी। ये थोड़ी सी लंबी होगी पॉडकास्ट क्योंकि बुक के अंदर 21 चैप्टर थे और मेरी कोशिश थी कि सारे ही वेज कवर किए जा सकें टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि ये एक बहुत ज़रा क्रूशल सा मसला है, मुझे भी फेस होता है। मैंने इस बुक से बड़ा कुछ सीख के इम्प्लीमेंट किया अपने यूट्यूब चैनल पे भी। तो मिलते हैं इस सीरीज़ में किसी अगली बुक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।